देखिए बाबू, आज हम लोग को इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। और इतिहास जो पढ़ाएंगे ना, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या पढ़ा रहे हैं आज। इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री। देखिए बाबू, सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास के जन्मदाता कौन है, यानी पिता कौन है, ठीक है। तो इसका पिता कौन है? हेरोडोटस है। कौन है बाबू? हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। देखिए ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि जियोग्राफी का फादर कौन होता है? हेकोटियस, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि वो भी किससे होता है? एच से होता है। ये भी किससे हो रहा है? एच से। समझ रहे हो ना? तो देखिए अनुमानता लगा लीजिएगा कि एच फोर क्या होगा? हिस्ट्री। एच फोर क्या होगा? हेरोडोटस। समझ रहे हो ना? तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, इतिहास किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो समय बीत गया है और उसी को हम लोग दोहराते हैं। समझ रहे हो ना? यानी बीती हुई कहानी समझ सकते हो। बीती हुई कहानी को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक। इतिहास को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है बने। इसका 3 खंड होता है। पहला क्या होता है? प्राग इतिहास होता है। कौन होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक। अब देखिए दूसरा कौन होगा? आदि ऐतिहासिक। कौन बाबू? आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक। और लास्ट में क्या होता है? ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। देखिए इंग्लिश में देखिएगा तो इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो, अब सब में हिस्ट्री जोड़ लीजिएगा और इसको क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है बाबू। हिस्ट्री, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन सा है बने? इतिहास के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला काल कौन है? प्राग इतिहास काल। समझ में आ रहा है ना? इस समय का मानव क्या था? आदि मानव था। क्या था बनी? आदि मानव था। देखिए एक चीज देखा जाए, पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है औजार। समझ रहे हो ना? तो खुदाई किया गया था तो इसमें कुछ पुरातात्विक मिला है, इसमें भी कुछ मिला है और इसमें भी कुछ मिला है। समझ में आ रहा है ना? अभी भी खुदाई होता है तो कुछ ना कुछ तो मिलते रहता है। समझ रहे हो ना? ये सब मिलता है इसमें, ठीक है। क्या मिलता है बनी? पुरातात्विक, पुरातात्विक मिलता है, ठीक है। ये सब में मिलता है। क्या बनी? ये सब में मिलता है। देखो ना ध्यान से। देखिए इस समय का जो मानव था ना, इसको किसी चीज का नॉलेज नहीं था। इस सबको क्या था? सिर्फ खाने से मतलब था। ये सब क्या ऐसा रहता था? नंगा रहता था। नंगा मतलब समझ रहे हो ना? उघारे, लंगटे, समझ रहे हो? एकदम लंगटे रहता था। तो जब ये लंगटे है तो यहाँ से लिखित स्रोत मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है। क्या बनी? यहाँ लिखित स्रोत नहीं मिला है, ठीक है बाबू। यहाँ लिखित स्रोत नहीं मिला है। ये तो तनी सा पागल था, ओकरो से ढेर कौन पागल था? आदि इतिहास वाला। ये सब तो लिखा, लेकिन ऐसा लिख दिया कि पढ़ा ही नहीं गया। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो बाबू? ये सब लिखा है, यहाँ पे लिखित स्रोत मिला है, लेकिन ऐसा लिखा कि पढ़ा ही नहीं गया। क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया? कौन सा है बनी? आदि इतिहास है। कौन है? आदि इतिहास। इतिहास में लिखित स्रोत भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। और इसे क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। समझ रहे हो? इसमें लिखित स्रोत भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए बाबू, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राग इतिहास का पिता कौन है, यानी हु वाज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री देखो कौन था बनी? रॉबर्ट। कौन था? रॉबर्ट ब्रिजफुट था। कौन था? ब्रिजफुट, रॉबर्ट ब्रिजफुट। बनी एक पूछ दे, जब भाई पूछी तो है ना पूछे, ठीक से कि पूछेगा। तो इसका कौन है फादर? बोलिए। हाँ, जॉन मार्शल बताए थे आप लोग को। जॉन मार्शल, ठीक है। कौन था? जॉन मार्शल। और इसका हेरोडोटस
हेकोटियस ना रहे, वो जियोग्राफी का फादर था। ठीक है, कौन है? हेरोडोटस। इसका फादर कौन है? हेरोडोटस। यहाँ से देख लीजिएगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है बाबू? अब ध्यान से समझिए इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, अगर जो हम पराग इतिहास की बात करेंगे ना, तो इसको हम पाषाण काल कह सकते हैं। क्या कहेंगे बाबू? पाषाण काल। इसमें किसके बारे में पढ़ना है? पाषाण काल में। इसको स्टोन एज भी बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में इसका क्या होगा? स्टोन एज। स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। इसमें जो भी हथियार वगैरह सब मिला है, किस चीज का मिला है? पत्थर का मिला है। किसका मिला है बाबू? पत्थर का मिला है। और इसमें किसके बारे में पढ़ना है? ये सब लिखा तो, लेकिन ऐसा लिखा कि पढ़ा नहीं गया। अब अनुमान लगाइए कि कौन सा काल होगा। तो सिंधु सभ्यता। कौन था जी? सिंधु सभ्यता। कौन था जी? देखिए, सिंधु था। कौन था? सिंधु सभ्यता। और इतिहास को ना हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे फिर। अब इतिहास को, यही वाला इतिहास को समझ में आ रहा है ना? देखो, पहला क्या हो जाएगा? प्राचीन इतिहास। कौन बने? प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्य इतिहास। और तीसरा आधुनिक। क्या बने? आधुनिक इतिहास। और ये चौथा प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। और लास्ट का में क्या पढ़ना है? विश्व इतिहास। समझ में आ रहा है? इसमें ये चीज पढ़ना है। आदि इतिहास में बनी सिंधु सभ्यता, और प्राग इतिहास में पाषाण काल। ध्यान से समझिए, कौन सा ऐसा काल है जिसमें लिखा ही नहीं गया? कौन सा ऐसा काल है जिसमें लिखित स्रोत भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है? सॉरी, इतिहास। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे प्राग इतिहास को ना हम 4 भागों में, जैसे पाषाण काल है ना, तो पाषाण काल के 4 भाग होते हैं, यानी 4 भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाग था? देखिए ध्यान से। पहला था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन था? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। और लास्ट का कौन था बनी? चौथा, हाँ, ताम्र पाषाण काल। इसमें तांबा का खोज हुआ था। ताम्र पाषाण काल, या इसको आप उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हो। जब भी किसी चीज का समय खत्म होता है ना, तो उसको उत्तर पाषाण काल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका समय खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है उत्तर पाषाण काल। क्या बनी? उत्तर पाषाण काल। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए बाबू, हम आते हैं पूरा पाषाण काल में। कहाँ? पूरा पाषाण काल में। अब देखिए, पूरा पाषाण काल को देखिएगा ना, तो ये एक ऐसा काल है कि मानव जो होता था ना, मानव यानी आदि मानव, सबसे ज्यादा अपना जीवन यापन किसने किया है? पूरा पाषाण काल में। कब से कब तक किया है बनी? 25 लाख से लेकर के 12,000 तक। हजार का मतलब के मतलब क्या होता है? हजार। समझ रहे हो ना? आज तो यूट्यूब का जमाना है, सभी लोग जानता है। जहाँ के लगा रहेगा वहाँ पे करोड़ मत समझिएगा, सी से करोड़ होता है। के मतलब क्या होता है? हजार होता है। तो 25 लाख से लेकर के कब तक था जी? 12,000 तक। यहाँ पे क्या किया था? सब आदि मानव अपना जीवन यापन किया था। समझ में आ रहा? क्वेश्चन पूछ देता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा जीवन यापन करने वाला कौन सा काल था? तो यही था पूरा पाषाण काल। कब से कब तक था जी? 25 लाख। अब समझो ना, अगर जब प्राग इतिहास की बात करें ना, तो ये विस्तार रूप से जानते हो कहाँ पढ़ना है? जियोग्राफी में। 10 लाख पहले, 25 लाख पहले, 30 लाख पहले, ये सब किस में पढ़ना है? भूगोल में। जियोग्राफी में यानी भूगोल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको सुव्यवस्थित ढंग से किस में पढ़ना है? भूगोल में। हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंधु सभ्यता यानी आदि इतिहास से लेकर के और प्राग इतिहास से 4 से 5 नंबर फिक्स है कि क्वेश्चन पूछता है। इसमें नो डाउट। जैसे हड़प्पा की सभ्यता हो गया, समझ रहे हो? सिंधु सभ्यता में सबसे पहला खुदाई किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदहुदड़ो हो गया, समझ में आ रहा है? बहुत सारा है, लोथल हो गया। सब किस में पढ़ना है?
सिंधु सभ्यता में। जब इसको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। पहले देख लेते हैं प्राग इतिहास। तो प्राग इतिहास को हम क्या बोल सकते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल को बनी स्टोन एज अंग्रेजी में समझ सकते हो। अब पाषाण काल को 4 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना बने, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है। आई जो पूरा पाषाण काल वाला था ना, जो प्राग इतिहास में था, वो सब क्या था? आदि मानव था। उसको सिर्फ किससे मतलब था? खाने से मतलब था। किससे मतलब था? खाने से मतलब था। समझ रहे हो? वो ऐसे रहता था ना कि समझो ना कि उसको किसी चीज से मतलब है नहीं। ऐसा रियली है, जैसे कि मान के चलो ना, 6 महीना के बच्चे को देखे हो, उसको किस चीज से मतलब रहता है? सिर्फ खाने से। कहाँ लैट्रिन कर देगा, कहाँ पेशाब कर देगा, समझ रहे हो? उसका माई कौन है, उसका बाप कौन है, उसका मामा कौन है, ये सब समझता है? नहीं समझता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कौन था? आदि मानव था। कौन था बनी? आदि मानव था। उस सबको सिर्फ खाने से मतलब था। बाबा बूढ़े हो गए हैं, ले चल इंकरे के खाइल जाए। समझ में आ रहा है ना? जो बूढ़े आदमी व्यक्ति हो जाते थे, वो सब क्या करता था? शिकार नहीं करता था तो उन्हीं को खा जाता था। तो उस सबको क्या कहा जाएगा बने? खाना बदोश। क्या कहा जाता था? खाना बदोश। खाना बदोश। ठीक है। खाद्य संग्राहक। क्या? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक। ठीक है। क्या था तब? खाद्य संग्राहक। इसमें न बनी औजार देखा जाए तो इसमें औजार का खोज हुआ था, लेकिन किस चीज का? पत्थर का। बड़े बड़े पत्थर का औजार होता था, समझ रहे हो? हथियार होता था। तो इसमें क्या हो गया था? बड़े हथियार का खोज हो गया था। बड़े हथियार का क्या हो गया था? खोज हो गया था, हथियार। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज का खोज हुआ है ना, वो क्या था? आग था। क्या था बाबू? आग था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज किसका हुआ था? आग का हुआ था। देखो ना, एक चीज हम भूल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि आदि मानव सबसे पहले कहाँ आया था? तो अफ्रीका में आया था। कहाँ आया था बनी? अफ्रीका में आया था। ध्यान से समझिए, अफ्रीका में आया था। समझ रहे हो? देखो, यहाँ से तो क्वेश्चन अब नहीं फंसना चाहिए। ये सब कैसा था बनी? खाना बदोश था। ये सबको सिर्फ खाने से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था। जहाँ रहता था वहीं पेशाब कर देता था, लैट्रिन कर देता था। समझ रहे हो? ये सबको सिर्फ खाने से पेट भरना चाहिए। ठीक है, इसलिए सबको क्या कहा है? खाना बदोश या खाद्य संग्राहक। अब देखो ना, ये शिकार करता था तो कैसे करता था? तो आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट। आखेट के मतलब ही होता है शिकार करना। जैसे बड़े बड़े पत्थर लेकर के क्या बैठ जाता था, पहाड़ों पर बैठ जाता था और शिकार सब भुलकाता था। उसको क्या करता था? ढकेल देता था, पत्थर गिर जाता था पत्थर, जिसकी वजह से शिकार गया, जो भी जानवर होता था वो चपा करके मर जाता था। और वो सब क्या करता था? उसी को नोच करके खाता था। समझ रहे हो? उसे ही क्या कहते हैं? आखेट। शिकारी करने वालों को क्या कहते हैं? आखेट। जैसे आप लोग रामायण में देखे होंगे। ठीक। देखिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। अब आते हैं बाबू कहाँ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में तो इसमें ना छोटे छोटे हथियार का खोज हो गया था। किसका बाबू? छोटे छोटे हथियार। छोटे छोटे हथियार का खोज हो गया था। छोटे हथियार। ठीक है। सिर्फ आप लोग बोर्ड पे देखिए, आपको एकदम याद करा देंगे। ठीक है, आप खाली देखते रहिए। छोटे हथियार का खोज हो गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज का खोज हुआ था ना, तो वो था क्या? अंत्योष्टि। क्या था बाबू? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का खोज हो गया था। अंत्योष्टि का खोज हो गया। अंत्योष्टि का मतलब होता है संस्कार। जैसे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार। अगर जो कोई पूछ दे कि अंतिमवा संस्कार कौन है, तो दाह संस्कार। दाह संस्कार समझे तो रहो ना, यानी मर उड़ के बराबर चलो फूक देनी खत्म, उसी को क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार कहते हैं। समझ रहे हो? देखिए ध्यान से। अरे संस्कार नहीं समझ रहे हो? अरे तुम सब ससुरा जाती हो तो वहाँ पे अच्छा संस्कार से, अच्छा से नहीं रहोगे तो वहाँ के तुम्हारे सास और ससुर क्या कहेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसा संस्कार दिया है, उसी को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार? 16 संस्कार। क्वेश्चन पूछ भी देता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू? अंत्योष्टि का खोज हो गया था इसमें। अब देखिए, नव पाषाण काल। किसमें बने? नव पाषाण काल।
तो 9 का पाषाण काल में ना सबसे पहले खेती का साक्ष्य मिला था। समझ रहे हो? 9 पाषाण में क्या मिला था बने? खेती का साक्ष्य मिला था। अब देखिए ना बाबू, ये जब कोई भी व्यक्ति खेती करेगा तो वहाँ पे अपना आवास बनाएगा कि नहीं बनाएगा रहने के लिए। लेकिन जो आदि मानव था ना, वो एक जगह पे नहीं रहता था, वो अलग अलग जाते रहता था। मान के चलो कि आज यहाँ पे है, यहाँ का क्या हो गया, जानवर सब खत्म हो गया तो उठ करके दूसरे जगह जाता था, ठीक है। लेकिन जब खेती का साक्ष्य मिला है तो बाबू जो भी इंसान खेती करेगा, अगर जो खेती करेगा तो वहाँ पे रहना अनिवार्य है। नहीं रहेगा तो खेती बचेगा जी। अब मान के चलो मकई के खेती हुआ है, समझ रहे हो, और वहाँ पे हम रहबे नहीं करेंगे तो खेती को तो छोड़िए, अनाज को तो छोड़िए, वो पूरा खेत हड़प लेगा। समझ रहे हो? तो खेती करिएगा तो वहाँ रहना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो क्या मिला बनी? अस्थाई आवास मिला। क्या मिला? अस्थाई आवास मिला है, अस्थाई आवास, ठीक है। आज जब बाबू अस्थाई रहने लगिएगा ना, तो किसी न किसी जानवर को जरूर पालिएगा, किसी न किसी जानवर को जरूर पालिएगा। तो बाबू कम खाना खा करके ज्यादा वफादारी करने वाला क्या होता है? कुत्ता होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले पाला गया पशु यानी जानवर, पशु करे जानवर कौन सा है? कुत्ता है। कौन है बाबू? कुत्ता। कौन है? कुत्ता है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ तक तो किसी चीज का दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए हम खेती किए, अस्थाई आवास भी बना लिए, कुत्ता भी बना लिए, तो खेती करेंगे, समझना ध्यान से, तो खेती करेंगे तो पानी लाने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए ना, हमेशा पानी थोड़ी होता है। तो इस सब का बनाया? मानका बनाया। मानका का मतलब क्या? मटका। इतना बड़ा बनाया, पानी लेके आया, एक बार थोड़ा सा पानी आया, थोड़ा सा कौन और ही आया तो निशौरी घुमा दिया, तो उसमें ज़्यादा पानी लगने लगा। फिर कौन आया, उसको पूरा एकदम मनका बना दिया, यानी मटका बना दिया। देखा कि ले ये सबसे बढ़िया है, इसमें हम पानी ला भी लेंगे और पानी को रख भी देंगे। समझ रहे हो? तो किसका खोज हो गया यहाँ पे? मनका का। किसका बनी? मनका या मटका, ठीक है। आज जब मटका का खोज हो गया ना, तो लाने में ये सब को दिक्कत होने लगा, तो किसका खोज कर दिया? पहिया का। किसका बाबू? पहिया का खोज कर दिया, पहिया का खोज कर दिया। देखिए बाबू, अब खेती से ना, ये खेती से 3-4 सवाल लगातार पूछता है। ये खेती जो है ना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखिए क्या पूछेगा, खखोर न पूछेला हो एग्जाम में, खखोर के पूछता है एकदम। देखो कहेगा कि खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? तो 9 पाषाण में तो मिला था। अगर ये जगह पूछ दिया तो पाकिस्तान में। कहाँ बाबू? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में बनी। कितना हजार साल पहले खेती हुआ था? 7000 साल पहले। कितना बाबू? 7000 साल पहले। के लिख दम तो समझ ही बोलो ना, 7000 ईसा पूर्व के पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। समझ रहे हो? किसका खोज हुआ था? खेती का। अगर जो क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले किस चीज का खेती किया गया था, तो जौ और गेहूं। जौ और गेहूं किसका बने? जौ और गेहूं। अब बनी पाकिस्तान में मेहरगढ़ में तो हुआ था, लेकिन कहाँ इसको उपजाया गया था? तो 2 पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और कीर्थक पहाड़ियों के बीच में इसका क्या मिले? इसको उपजाया गया था। सुलेमान एवं और कीर्थक, और लिखते हैं, और कीर्थक पहाड़ियों के बीच में। कहाँ बने? कीर्थक पहाड़ियों के बीच में इसका क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। ये तो हो गया हम लोग का जैसे बिहार पुलिस, NTPC, ग्रुप डी यानी रेलवे से संबंधित। लेकिन अगर जे आगे जाइएगा ना, बड़े बड़े जैसे दरोगा वरोगा सब में इसमें पूछ देगा। दरोगा भी इतना ही लेवल से आता है, लेकिन जैसे BPSC हो गया, UPSC हो गया, उसमें ना बड़ी चढ़ा बढ़ा के पूछता है। देखो उसमें क्या पूछेगा कि जौ हुआ था, जौ गेहूं तो सबसे पहले हो गया था, लेकिन बनी अब जाकर के पता हुआ है
यानी खोजकर्ता ने अब खोजा है कि जौ का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ईरान में मिला है। कहाँ मिला है बाबू? ईरान में। जो बात बोल रहे हैं ना उसको समझ लो, मेरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है। कहाँ मिला है? ईरान में मिला है। क्वेश्चन पूछता है कि पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, तो हम तो बताए हैं नवपाषाण काल में कुत्ता पाला गया, लेकिन नहीं, इसका साक्ष्य कहाँ मिला था बाबू? कहाँ मिला था? मध्य पाषाण काल में। किसमें मिला था? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन जानते हो कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ देखते हो, वहीं पे इसका क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। मध्य प्रदेश के आजमगढ़, यूपी वाला ना, मध्य प्रदेश, समझ रहे हो? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। समझ में आया? बनी देखो ध्यान से, अब एक बार में हम देख लेते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। बनी कौन सा ऐसा काल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, ना ही पढ़ा गया? प्राग इतिहास। कौन सा ऐसा काल है जिसमें लिखा तो, लेकिन ऐसे लिख दिया कि पढ़ा ही नहीं गया? आदि इतिहास। कौन सा ऐसा काल है जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है? इतिहास। आसानी से बोल सकते हो। प्राग इतिहास किसे कहते हैं? वैसा कालखंड जिसमें ना ही लिखा गया ना ही पढ़ा गया। आदि इतिहास किसे कहते हैं? वैसा कालखंड जिसमें लिखा तो, लेकिन ऐसा लिखा कि पढ़ा ही नहीं गया। डिफिनेशन दे सकते हो कि नहीं आसानी से? इतिहास तो जानते हो। वैसा कालखंड जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इतिहास कहते हैं। अब देखिए, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक।